Very good, students. Keep joining the class. Very good. बस मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, अभी सबके सब ज्वाइन करते हैं, फिर शेयर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे. एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इट्स इम्पोर्टेंट. वेरी गुड स्टूडेंट्स. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये और किसने ज्वाइन की है? श्रेया रहती है ना. अब आती है शेयर्स, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स. सबसे पहले अब शेयर्स देखिए दो तरह के हैं, एक है प्रेफरेंस शेयर्स और है इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स. Preference shares carries preferential right to dividend to be paid either as a fixed amount payable to preference shareholders or an amount calculated by fixed rate on a nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholders. अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले ही, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड पे करने के टाइम पे. इनका जो अमाउंट है वो भी फिक्स रहता है. ईदर कंपनी फेस प्रॉफिट और लॉस, बट दीज शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड देयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली. उसके बाद इक्विटी शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. अब कंपनी एक्ट 1956 आपने याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में ये एक्ट जो है इट वाज ये जो अप्लाई हुआ था. तो 1956 वाज अ कंपनीज एक्ट. एंड इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर. अब पहली बात, ये कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं होते इक्विटी शेयर. And other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital is termed as equity and ordinary shares. अब इनके नाम से ही पता लग रहा है, इक्विटी को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, कि ये वो वाली सारी फैसिलिटीज नहीं एंजॉय कर पाते जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो मिलती हैं. The dividend on equity shares is not fixed and it may vary from year to year depending upon the amount of profits available for distribution. अब देखो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से ही वो अपना जो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो निकालती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ठीक है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा. तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं होता पे करने के लिए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो है वो फिक्स होता है. तो इसमें ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जिसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करके दोनों का डिफरेंस बताना होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर. तो इसी पैराग्राफ में से यू कैन टेक आउट द लाइंस. ओके, अभी मैं अभी नेक्स्ट पैराग्राफ अभी कराने से पहले मैं आपको बोलूं, हमारा लास्ट पार्टनरशिप खत्म हुआ था ना, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी नेक्स्ट संडे. और लास्ट संडे आपने मुझे टैली का दिया था ना, कल मैं आपको ना जीएसटी का दूंगी असाइनमेंट सुबह के टाइम पे. ठीक है, तो वो आपने मुझे अपना सॉल्व करके सबमिट करना है इवनिंग तक, क्योंकि जोन जोन से टॉपिक हमारे होते जाएंगे उसी के असाइनमेंट्स आपको संडे के संडे में देती जाऊंगी.
ठीक है, तो आप उसको मंडे तक मुझे सबमिट करवा सकते हैं मैक्सिमम टाइम, अगर संडे तक करवा दें तो बहुत अच्छी बात है। मंडे मैक्सिमम, क्योंकि फिर आपके मार्क्स पे लगा के एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए। अब शेयर्स में नेक्स्ट आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर्स, मेन पार्ट। अब होता क्या है, a salient characteristic of the capital of a company is that amount on its share can be gradually collected in easy installments। जो शेयर्स के ऊपर अमाउंट है वो आप बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। सपोज 10 रुपीज का शेयर है, तो आप जो इसके ऊपर जो इसको कलेक्ट करेंगे अपने शेयर होल्डर से, तो ये इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं कलेक्ट। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जब अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कैसे कैसे लेते हैं। देखो, the first installment is collected along with the application and is known as application money। जो पहले इंस्टॉलमेंट है वो कैसे कलेक्ट की जाती है, उसको किस नाम से बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी के नाम से, अलोंग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ली जाती है, तो इसलिए इसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। हम शेयर के उस इंस्टॉलमेंट्स के पार्ट की बात कर रहे हैं कि शेयर को किन इंस्टॉलमेंट्स में कैसे कैसे ले सकते हैं। द सेकंड ऑन अलॉटमेंट, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है शेयर की उसको अलॉटमेंट कहते हैं, और या फिर जो ये पैसा आप ले रहे हैं इसको अलॉटमेंट मनी कहते हैं। एंड द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आर टर्म्ड एज फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस आपने अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में या तो इसका परफॉर्म आ जाता है या फिर इसका फॉर्मेट आ जाता है। तो पहली वाली को एप्लीकेशन मनी कहते हैं, दूसरी वाली को अलॉटमेंट कहते हैं, और जो थर्ड ऑनवर्ड्स होती हैं वो हमारी कॉल्स होती हैं। कॉल्स हमारी या तो सिंगल आ जाएंगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फिर ये भी इंस्टॉलमेंट्स में आ जाती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल। इट डिपेंड्स आपकी शेयर की वैल्यू कितनी है, आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट करी कैसे है। ठीक है, तो अगर पीछे हमें वो नंबर, वो फिगर ज्यादा बच जाती है, जैसे 10 में से अपने पास 5, तो कट्ठे के कट्ठे हमने 5 कॉल्स में नाम अलग अलग मंगाए, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल, ओके। तो ये डिपेंड करता है आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री कैसे की है। The important steps in the procedure of share issues are, अब जब आप शेयर इशू करते हैं कंपनी के, तो उसमें किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जैसे आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, आप लोग प्रोस्पेक्टस लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है, सारी वहाँ की जैसे कॉलेज है उसकी पूरी, ओके, पूरे किस तरह की फैसिलिटीज हैं, एवरी लिटिल थिंग इज अब मेंशन। मैंने फोन देखा हुआ ना, थोड़ा प्लस होता है, यानी कि पुश हुआ वो बटन एक का फर्स्ट तो कह रहा तो होता नहीं, द दोनों कह रहा प्रोस्पेक्टस टू वो द वाला पब्लिक। बटन। अब ये क्या है, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक अच्छा अच्छा, ओ है ना, वो मैं a सोच new रहा था मगर company has डुप्लीकेट ना हो। come into existence। अब ये क्या है हाँ, कि एक अरे पब्लिक कह को रहा मैंने इनविटेशन कार्ड दे पर रहे लिए हैं वो, कि एक नई कह कंपनी रहा वो कार्ड दे दूंगा तेरे को, that you are invited to become the ये कार्ड part of that company into existence and needs funds for doing business। और ऐसे ही अब उस कंपनी को क्या चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आगे है। It contains complete information हाँ वो व्हाट्सएप का देख लियो जरा, देख कर बताइयो, मैं ना अपनी तारीख के दूंगा नंबर, जिससे नहीं पता लग जाए भाई कद चलो या नहीं कौन वाले बता, तेरे ललिता को नहीं इज पता सेइंग वो। मैम माइक ऑफ करवा दो, एंड चेष्टा इज सेइंग मैम साउंड क्लियर नहीं है। एक मिनट ललिता। ओके ललिता, सबका माइक जो है वो ऑफ हो चुका है।
और चेष्टा को मैं भी इस वजह से ना क्लियर आ रही हो क्योंकि उधर आपका नेट इशू हो सकता है, और बाकियों को क्लियर आवाज आ रही है। बाकी यू कैन चेंज योर नेटवर्क, विच नेटवर्क यू आर यूजिंग? आई थिंक यू मस्ट ट्राई एयरटेल। उधर का ना देखो आप कौन सा नेटवर्क वीक है। तो अभी ना इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तक करते हैं, ठीक है? और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ से इसके प्रोसेस में, इसको हम कल करेंगे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से। तो हमने यहाँ तक किया था ना, द कंपनी एंड मैनर इन विच मनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो प्रोस्पेक्टस वो कब इशू कर रही है? जब वो एक डिमांड रखती है या वो एक इस तरह का इंटेंशन रखती है कि मैं कि कंपनी अभी उस एग्जिस्टेंस में है जिसमें भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, देन इन्वेस्टर्स आर वेलकम्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू दैट बिजनेस। ओके स्टूडेंट, कल आप इसी टाइम पे 12:30 रेडी रहेंगे, इसी को ही हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और कल जीएसटी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा मॉर्निंग में, दैट यू नीड टू सबमिट दैट असाइनमेंट ईदर टुमारो इवनिंग और डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू।